बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज बम्बई कराची हलवा। से पहले मेरी इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे ये हलवा 3 तरीक़ों से बनाना आता है, तो आज जो हम तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो दूसरा है। तो चले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ऑरेंज बम्बई हलवा घर पर किस तरह से बनाया जाता है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 पाव हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसके बाद 100 ग्राम मैंने ये पानी लिया है, सादा पानी है। और आधा चम्मच टाटरी के लिए हमने दानेदार टाटरी है। और फूड कलर लिया हमने ऑरेंज। अच्छा, इस साइड आ जाते हैं तो मेरे पास 3 पाव चीनी है। आधा पाव हमने बादाम लिया है। बादाम अपनी मर्ज़ी से आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद घी जो है हमने वो 200 ग्राम लिया। घी हमने देसी लिया, आप चाहें तो डालडा भी ले सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चीनी डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह में ठीक है जी। पिछली दफ़ा हमने जो बनाया था वो तरीक़ेकार और इसमें चेंजिंग आएगी थोड़ी सी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 100 ग्राम पानी डालेंगे। अब हम इसको हल्की आंच पर उबाला दिलाएंगे। ये तो हमारी चाशनी को उबाला आ चुका है। इसमें हल्की फुल्की सी चीनी है, इसका कोई इशू नहीं है। अगर तो ख़त्म हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रह भी जाती है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अब हम कॉर्नफ्लोर के अंदर जो है वो पानी डालें। 1 पाव कॉर्नफ्लोर है हमारा और 3 पाव हमने पानी लिया। ये पानी इसके अंदर हम डाल देंगे सारा। और अब हम इसमें हाफ़ चम्मच टाटरी की डालेंगे। अब हमने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल 0 पे कर दिया है। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। अच्छी तरह हिला के आपने इसके अंदर डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें 1 चम्मच घी की डालेंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पर, जब तक कि ये गोला नहीं बन जाता, जब तक हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए हलवा हमारा बनना शुरू हो चुका है। जब दोबारा से साइडों में चिपकना शुरू होगा, जब हम इसको घी डालेंगे इस समय 1-1 चम्मच करके, ताकि ये साइडों से चिपके ना। हम इसमें बकाया चीनी डालेंगे 1 पाव। मैंने जितने भी बर्तन यूज़ करे हैं वो तकरीबन सारे घर में इस्तेमाल होने वाले हैं, ताकि आप लोगों को घर में बनाने के लिए आसानी हो। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हर 5 मिनट के बाद हम इसको 1-1 चम्मच घी की डालते रहेंगे। देखिए अब काफ़ी हद तक जो है हमारा हलवा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा वाइटपन और इसमें जो है बुलबुले से बनना शुरू हो गए। और ये आपको चलाने में हल्का महसूस होगा। शुरू में मैंने जैसे बताया थोड़ा सा जाम होता है चलाने में, तो जैसे जैसे ये चाकू होना शुरू होगा ये हल्का हो जाता है। और इस दफ़ा पिछली दफ़ा हमने खालिश चीनी का बनाया था, उसमें पानी हमने उसका शीरा नहीं बनाया था, तो उसमें घी भी ज़्यादा लगा था। इस दफ़ा हमारा तकरीबन
ज़्यादा नहीं तो 100 ग्राम जो है घी बच गया है। 40 मिनट हो चुके हैं मुझे पकाते हुए। अब हम चेक करते हैं। हलवे को चेक करने के लिए कोई भी आप चीज़ ले लें, चाहे छुरी ले लें, चाहे चम्मच ले लें। तो इस तरह से आपने निकाल के और उसको रख देना थोड़ी देर के लिए, जब तक ये ठंडा हो जाए। जब अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखें बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और इस तरह हाथ से हम लेके इसकी गोली बनाएंगे। जब अच्छी तरह इसकी गोली बन जाए और ये ठंडा हो जाए, फिर आपने इसको ऐसे दबा के देखना है। अच्छी तरह दबा के देखना, ये टूटे ना अंदर से। अगर बीच में से नहीं टूटता तो हमारा हलवा तैयार हो चुका है। ये देखें बिल्कुल इसको फिर भी गोली बनाते हैं और इसको अच्छी तरह से, ये देखें हम दबा रहे हैं तो ये दब रहा तो है लेकिन टूट रहा नहीं है। तो ये इसका मतलब है हमारा हलवा बिल्कुल जो है वो चाबू हो चुका है। अगर आप मज़ीद इसको पकाना चाहें तो 2 से 4 मिनट मज़ीद पका सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। और जितना आप पकाओगे उतना चाबू होता रहेगा। तो इतना बहुत है हमारे लिए। अब इसके अंदर मैं हाफ चम्मच जायफल जवित्री और 3 से 4 दाने जो है छोटी इलायची के थे, उनको हमने ब्लेंडर कर लिया और ये अब हम डालेंगे। ये इसकी हलवे की जान है। ये हर आदमी को नहीं पता कि इसके अंदर डलता है। इलायची तो हर कोई डाल लेता है, लेकिन जायफल जवित्री जो है वो कोई नहीं डालता। तो हम जो इसमें डाल रहे हैं ये हलवे की जान है। उसके बाद मैं इसके अंदर बादाम डालूंगा, जो हमने बादाम लिए थे। अब ट्रे जो है आप घर की कोई भी ले सकते हैं। ये देखें मैंने ट्रे ली है और इसके ऊपर शॉपर लगाने हैं आपने लाजमी। अगर शॉपर नहीं लगाएंगे तो आपको ये चाबू हलवा निकलने में परेशानी देगा। तो शॉपर पे कोई भी आप घर, अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा लें, और अगर बटर पेपर ना हो तो फिर आप कोई भी शॉपर लगा लें। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे ट्रे के ऊपर। ये भी मेरे बादाम जो है वो काट के रखे हुए थे, 10 दाने गार्निश के लिए। ऑरेंज कलर के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून है। अच्छी तरह हल कर देंगे। आधा हमने डाल दिया, आधा हम बाद में डालेंगे। पहले इसको अच्छी तरह मिला के देख लेते हैं कि कलर आया या नहीं इसका। थोड़ा सा कलर मुझे हल्का लग रहा है, मैं मज़ीद कलर डालूंगा इसमें। ये तो हमारा कलर भी सही आ चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे बिल्कुल। 1 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे ताकि ये चिपके ना। अब हम इसको ट्रे के अंदर पलटी कर देंगे। अब आपने घी वाली चम्मच की मदद से इसको बराबर कर देना, ताकि सुबह जो पीस हैं वो एक जैसे आए इसके। ठीक है जी, ये प्लेन हो चुका है। अब रात के 12 बज रहे हैं और इंशाल्लाह सुबह हम जो है तकरीबन 8-9 बजे उठकर और इसको चेक करेंगे कि हमारा हलवा कैसा है। तो सुबह होते मैं आपको ये काट के दिखाता हूँ जी। तो 8 घंटे हो चुके हैं हमारे हलवे को और ये बिल्कुल जम चुका है और ठंडा भी हो गया। ये देखें किस तरह मैंने इसको दबाया है, दोबारा से उसी तरह वापसी ऊपर आ रहा है। ये देखें कितना चाबू हलवा है हमारा, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। अब हम इसको पलटी देंगे इस तरह से। ये देखें कितने प्यार से ये शापर उतर रही है। अगर आप ये शापर नहीं लगाएंगे तो ये इस ट्रे के साथ या किसी भी ट्रे के साथ चिपक जाएगा, चाहे आप लोहे की ट्रे लगाएं या प्लास्टिक की।
अब हम इसको छुरी की मदद से काटेंगे। अपनी मर्ज़ी के पीस आप काट सकते हैं। तो आप इसको 1 महीने तक शॉपर में डाल के रख सकते हैं। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह कहीं पे भी रख दें। ठीक है जी, सिर्फ आपने धूप से बचाना है, छाया के अंदर कहीं पे भी रख दें आप, ये ख़राब 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।